मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राजा पांडे और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया NTV। अभी मैं हूं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में आता है मनवा परसी पंचायत, जिसके अंतर्गत आता है बड़ा बरनियार, जहां पे कि 1 किलोमीटर का रोड है। आप देख सकते हैं इस रोड में लगभग कि अभी तक बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, लेकिन पिछले 20 साल से यह रोड बना नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे प्रतिनिधि बने, MP MLA बहुत सारे हुए, लेकिन किसी का भी ध्यान इस रोड पे नहीं गया। और आज हालात यह हो चुका है कि इस गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, जबकि एक वोट का बहुत सारा वैल्यू होता है। एक वोट से सरकार बन सकता है, सरकार गिर सकता है, लेकिन यहाँ के जो पब्लिक है इस कदर से आक्रोशित हो चुका है कि चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं लोग। देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है चुनाव बहिष्कार का। विगत 20 सालों से इस रोड का परिस्थिति इसी तरह से बना हुआ है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इस वजह से यहाँ के लोग आक्रोशित हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों, क्या मजबूरी है कि बहिष्कार करने की नौबत आई है। आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, संदीप कुमार। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे बड़ी यहाँ के मुद्दा है तो ये रोड की मुद्दा है। ये हम लोग ग्रामीणों का सबसे बड़ी जो मुद्दा है ना, समस्या, ये रोड की मुद्दा है। ये रोड का हालत इतना ना खराब है, यहाँ पे इतना ना खराब है कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है जी। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हम लोग सभी गांव और ग्रामवासियों ने यही मतलब कि अपने में राय किया है कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग वोटिंग नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम लोग इलेक्शन को बाइकआउट करते हैं। और हम लोग का एक और पुकार है कि आवर कॉल इज डेड अनलेस देयर इज ए रोड देयर इज ए नो वोट। यानी हम लोग का यही पुकार है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। इस बार भी अपना लड़ाई लड़ रहे हैं उसी क्षेत्र में, लेकिन आपको एक भी बार मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाकर बरनियार के सिचुएशन को समझे, वहाँ के हालात को समझे, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के जनता से संवाद करें। इसलिए हम लोग, देखिए, आप अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो हम लोग का एक ही स्टेटमेंट है कि जब तक रोड नहीं, जब तक रोड नहीं, जब तक रोड नहीं। सभी ग्रामवासियों में एकदम आक्रोश का माहौल है। और ये मनवा परसी पंचायत में बरनियार गांव पड़ता है, वार्ड नंबर 3 में। यहाँ पे लगभग 12 से 14 हजार वोटिंग है और सभी लोगों का यही प्रतिक्रिया है कि जब तक बरनियार का रोड नहीं बनेगा, बरनियार का विकास नहीं होगा, बरनियार के लोग जब तक खुश नहीं होंगे तब तक यहाँ पे वोटिंग नहीं होने वाला है। 1 किलोमीटर मात्र रोड का निर्माण करना ही तो करना होगा। आपने इस रोड का मुद्दा किसी नेता के पास पहुंचाए हैं? कहीं जो ऑफिसर, आला अधिकारी वहां तक गए? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सब नेता से मिले हैं, सब नेता से मिले जुले। उस दिन हमारे सुनील कुमार जी भी आए थे, उनसे भी बात हुआ इस रोड के बारे में, तो उन्होंने एकदम आग बुबला हो गए इस पे और क्रोधित होकर अपने घर वापस लौट गए। बताइए, ऐसे करने से होगा? ऐसे करने से हम लोग तो वोट देने वाले नहीं हैं। इसीलिए हम लोग सभी लोग से जाकर मिले हैं, यहाँ तक कि संसद महोदय से भी मिले हैं, MP से भी मिले हैं, MLA से मिले हैं, हमारे विधायक जी हैं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से, उनका हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे जी। सब लोगों से हम लोग मिले हैं और स्टेटमेंट भी दिए हैं, लेकिन उन लोगों ने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला है, आए नहीं और मिले नहीं हम लोगों से अभी तक। इसलिए हम लोग का सभी का यही मतलब की प्रतिक्रिया है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। इलेक्शन को हम लोग बाइकआउट करते हैं। देखिए, इलेक्शन को बाइकआउट करना मतलब समाधान नहीं है। वोट देना बेहद जरूरी है। तो हम तो आप लोगों से यही बोलेंगे कि वोट दीजिए जरूर। देखिए, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, आवाज जाएगा, रोड बनेगा जरूर, लेकिन वोट देना जरूरी है। हम यही बोलेंगे हम सर। लेकिन यहाँ के कुछ और भी सभ्य हैं, सभ्य व्यक्ति, उनसे हम बात करके और भी जानकारी लेना चाहेंगे कि जो यहाँ के पूर्व भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं पांडे जी, उनसे हम बात करते हैं और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं हम। जी बताइए। ऐसा है, हम लोग तो इतने परेशान हैं। यहाँ एक जब ही जो संदीप बोल रहा था, इसकी बहन की शादी है, इसकी बहन की शादी है, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, बरनियार में रोड नहीं है, हमको आप आकर बाघा में आकर शादी कीजिए या रामनगर शहर में शादी कीजिए। इस रोड के चलते बारात नहीं आ रही है गाँव में। और हमारे यहाँ अभी इन्होंने कहा कि हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए रोड से, और कहीं कुछ नहीं होता है। इसके पहले किसी से बात हुआ है? आला अधिकारी, सब लोगों से, आला अधिकारी से बात हुआ, सब लोगों से बात हुआ, BDO साहब से बात हुआ, JE साहब से बात। 2-4 महीना पहले, 2-4 महीना पहले भी बात हुआ है। किनसे बात हुआ? अभी JE साहब आए थे तो कहे अभी जो है हम जो है ठीक है, इसको हम भेज रहे हैं। अभी आपका तो रोड ही नहीं पास हुआ है। मतलब कि रोड पास हुआ है कि नहीं हुआ, अभी पूरा क्लियर नहीं? ये भी नहीं क्लियर है, कोई ध्यान नहीं। हमने BDO साहब, और एक समस्या है, सुनिए, जल नल यहाँ पर है, आज तक वो जल नल चला ही नहीं, सब झूठ है। जल नल योजना तो ऐसे ही फ्लॉप है, बिल्कुल ही फ्लॉप है। मतलब कि जल नल योजना के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, एकदम जल नल योजना के नाम भ्रष्टाचार हुआ है।
और अफसर से लेकर पंचायत स्तर तक भ्रष्टाचार हुआ है। सब पैसा लोग खा गए हैं, एक दिन भी कोई पानी नहीं एक शब्द में कहिए तो करोड़ों का गमन हुआ है। हाँ, करोड़ों का गबन हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं है। देखिए यही हालात है यहाँ के, कोई भी लोग वोट देना नहीं चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ टेम्पो वाले भी खड़े हुए हैं, इस रोड से होकर गुजरते हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस रोड से जाने में कितना अच्छा लगता है। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम होगा आपका? जी हमारा अर्जुन कुमार नाम होगा। आप हमेशा इसी रोड से आते जाते जी हैं? हम इसी रोड से आते हैं, रामनगर जाते हैं और आते हैं। जो हमें 11 किलोमीटर जाने में जितना समय नहीं लगता है, उसे 1 किलोमीटर जाने में दोगुना समय लग जाता है। हमें भी दिक्कत और हमारे जो पैसेंजर बैठते हैं उसको भी दिक्कत होता है। और रोड की वजह से उन लोगों को भी चोट लग जाता है। कभी कभी टेम्पो ऐसा लगता है कि कभी उलट गया, कभी पलट गया अपना। इसी तरह मतलब अपने हिसाब से लेकर जाते हैं, आते हैं। खतरे से खेलते हुए आते हैं। खतरे से खेलते हैं हम लोग। भादवारी में कैसा होता है रोड? भादवारी में तो रिक्शा जलिया हो जाता है, कभी भी छिल जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है। पैसेंजर को उतार देना पड़ता है, उतार कर तब नहर पर ले जाकर तब बैठा कर लेकर जाते हैं। मतलब देखिए जान जोखिम में डाल करके इधर से लोग जाते हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। बहिष्कार पूरा हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। सिर्फ वोट लेना आपका कार्य नहीं है, बट जो समस्या है उसे समाधान करना भी आपका कार्य बनता है। पब्लिक का अपना फंडामेंटल राइट है, अधिकार के लिए हक तो उठाएंगे ही, आवाज़ उठाएंगे ही, बट इसका समाधान करना आपका कार्य है। और एमपी के समय में आपका जो मनवा परसी से डायरेक्ट चमुहा जाने के लिए मैंने पुल दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? मैंने दिया है कि नहीं दिया है? आप जाते आते हैं ना, तो भरोसा रखिए ना। आज़ादी कितने बरस बीत जाने के बाद भी आपके यहाँ पुल नहीं बनाते, मैंने पुल बनवाया ना। उसी तरह भरोसा रखिए कि 1 साल के अंदर में, चूँकि उम्र हम लोग की अब नहीं है कि हम लोग लास्ट कब्र में लात रखें कि इसके बाद राजनीति नहीं करना है। राजनीति करना है, लंबी राजनीति करना है। टाइम दीजिए, आपका रोड का टेंडर से लेके काम कंप्लीट करवा देंगे। अच्छा सर, खाली अगले साल इस महीना तक आपकी रोड कंप्लीट मिलेगी। बस सर, हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट चाहिए। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभी बोलिए, जैसे कि मनवा परसी गांव में रोड का मुद्दा को लेकर के चुनाव का बहिष्कार हो रहा था, लेकिन आपने देखा कि सतीश चंद्र दुबे को जो पता चला है, जो सांसद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और पब्लिक को मना लिए हैं और बहुत ही बड़ा वादा कर दिए हैं। आइए यहाँ के जो भूतपूर्व मुखिया हैं, आपने पीछे भी देखा है, उनसे हम पूछते हैं क्या बोले हैं। आइए बोलिए। यहाँ अभी राज्यसभा के सांसद दुबे जी आए और उन्होंने जो अलावा लश्कर के साथ लोगों को बनाया और उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं कि कम से कम 8 महीना लग जाएगा पास उस कराने में, और हम आपका यहाँ फर्स्ट क्लास रोड बनवाएंगे। अगर नहीं बनवाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, बहुत बड़ा वादा किए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने हम लोग जो है यहाँ पर कहे थे कि रोड का बहिष्कार कर रहे थे, उन्हीं के कहने पर सब लोगों ने विश्वास किया है और फिलहाल हम लोग बहिष्कार का वो छोड़ दिए आंदोलन। यानी कि चुनाव का बहिष्कार हो रहा था, उस बहिष्कार को ख़त्म करते हुए यहाँ के जितने लोग हैं सब ये मूड बना चुके हैं सतीश दुबे जी का बात सुनते हुए कि अब वोट देना है पूरा। चलिए, इसी के साथ में अपने वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।